ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज की भक्तिमयी बातें सुनने के बाद हिरण्यकशिपु जो है अत्यंत क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखों से मानो अग्नि के अंगारे निकल रहे हों। इतना क्रोधित हो जाता है कि बड़े प्रेम से उसने अपने पुत्र को गोद में लिया था, लेकिन अब क्रोध के कारण उसको अपनी गोद से उठा करके जमीन पर पटक देता है और अपने सेवकों को कहता है, ये मेरा पुत्र जो है ये मेरे भाई हिरण्याक्ष का हत्यारा है, क्योंकि इसने उस विष्णु का पक्ष लिया है जिसने मेरे भाई का वध किया है। एक नीच सेवक की भांति ये मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु विष्णु उसकी भक्ति में, उसकी सेवा में लगा हुआ है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए कलंक मात्र है। इसका वध होना निश्चित है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुरंत इसका वध कर डालो। फिर आगे हिरण्यकशिपु एक उदाहरण देता है। हिरण्यकशिपु कहता है, मनुष्य जो योनि है वो अलग योनि है, अलग परिवार है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग योनि के हैं, अलग परिवार के हैं। फिर भी अगर किसी पेड़ पौधे में कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जो मनुष्य के काम आती हैं, जिसके द्वारा मनुष्य की बीमारियां दूर हो सकती हैं, उन्हें बड़ी सावधानी के साथ में रखा जाता है। ये पेड़ पौधे, ये औषधियां, ये हमारे परिवार की नहीं है, ये किसी दूसरी योनि की, किसी दूसरे परिवार की हैं। फिर भी अगर ये हमारे काम आती हैं, हमारे प्रयोग में आती हैं, हमारी सहायता इनसे मिलती है हमें, तो हम इनको सावधानी से बड़े ही सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन वो दूसरा उदाहरण देते, वो कहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हमारे शरीर का ही कोई अपना अंग, हमारे शरीर का ही अंग किसी बीमारी के द्वारा दूषित हो जाता है, किसी बीमारी के द्वारा दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, तो क्या होता है, वो पॉइजन पूरे शरीर में भी जा सकता है। तो शरीर की रक्षा करने के लिए हमारा ही अंग क्यों ना हो, हमें उसे काट देना पड़ता है। तो ये हम लोग देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है जो धीरे धीरे एक शरीर के अंग से फैलती फैलती पूरे शरीर में फैल सकती है। तो डॉक्टर सलाह देता है
कि इसको ऑपरेट करके इस अंग को काट दिया जाए, अन्यथा पूरा शरीर विषैला हो जाएगा, बीमारी से युक्त हो जाएगा। पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए बाकी अंग ताकि बढ़िया प्रकार से हेल्दी रह सके, इस बीमार अंग को काट दिया जाता है। तो ठीक कहता है, इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो हमारे परिवार के नहीं हैं लेकिन हमारी भलाई के लिए उनका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे परिवार में किसी ने जन्म ना लिया हो, किसी भी व्यक्ति ने, लेकिन अगर वो हमारे अनुकूल है, हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है, तो हमें उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं उल्टा अगर हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, दूसरा नहीं, हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो, लेकिन हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, हमारे शत्रु की भांति है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से ये प्रहलाद जो है, हमारे कुल में इसने जरूर जन्म लिया है, ये हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, लेकिन ये प्रतिकूल है, ये हमारे शत्रु के बराबर है। इसलिए इसका त्याग करके इसका वध कर देना चाहिए। तो ये उदाहरण जो है हिरण्यकशिपु देता है। ये उदाहरण एक प्रकार से सही है, लेकिन इसका जो प्रयोग हिरण्यकशिपु ने किया है ये गलत है। वेदों के अनुसार ये तो जरूर कहा है कि अगर हमारी संतान नालायक है, जैसे उदाहरण दिया जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। एक आंख जो केवल शरीर को पीड़ा देती है, उस आंख को निकाल देना बेहतर है रखने के बजाय। तो इस प्रकार की संतान जो केवल परिवार को कष्ट मात्र देती है, अपनी दुष्टता के कारण उसका त्याग कर देना ही भला है। लेकिन यहां पर यह गलत है, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो साधु हैं, दुष्ट नहीं हैं, वो तो महात्मा हैं। उनके अंदर तो सभी प्रकार के महान गुण भरे हुए हैं। तो ये जो उदाहरण हिरण्यकशिपु दे रहा है यहां पर, ये प्रहलाद के ऊपर नहीं होता है। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं चाणक्य पंडित। वो कहते हैं त्यज दुर्जना समसर्गम, दुर्जनों का संग त्याग कर देना चाहिए। दुर्जनों का संग त्याग करने के लायक है। भज साधु समागमम, और जो साधु लोग हैं उनके संग का त्याग नहीं करना चाहिए, उनका तो संग हमें प्राप्त करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज दुष्ट नहीं है, दुर्जन नहीं है। प्रहलाद महाराज तो सज्जन है, महात्मा है, उनका तो संग लेना चाहिए। तो यहां पर जो हिरण्यकशिपु कह रहा है, उदाहरण दे रहा है, वो प्रहलाद महाराज के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में समझने कि देखो, जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे प्रहलाद महाराज की तरह, तो इस भौतिक संसार में जो आसुरिक व्यक्ति हैं,
कई बार ऐसे व्यक्ति आपको अपने स्वयं के परिवार में भी मिल जाएंगे जो नास्तिक हैं, जिनको केवल भौतिकतावाद में रुचि है। वो क्या होगा? वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और कई बार हम लोग देखते हैं हमें भी इस प्रकार की पीड़ाएं, इस प्रकार का अपमान झेलना पड़ता है, कई बार अपने ही लोगों से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दी है। अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पेड़ की भांति सहनशील होना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ होता है, उसको लोग काट देते हैं। ये पेड़ सब कुछ प्रदान करता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, अपनी पत्तियां देता है, छाया देता है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग उसको जो है काट देते हैं। लेकिन पेड़ फिर भी सहन करता है। ठीक इसी प्रकार से भक्त तो सबकी भलाई ही चाहता है। पेड़ की भांति वो सबके उपयोग में ही आता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं ऐसे भक्त को भी, ऐसे सज्जन व्यक्ति को भी कष्ट देते हैं, उसके रास्ते में बाधाएं डालते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें पेड़ की भांति ये सहन करना है, सहनशील होना है। ये हम यहां पर प्रहलाद महाराज के चरित्र से सीख सकते हैं। अब आगे हिरण्यकशिपु अपने सेवकों से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, दूसरा उदाहरण दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, कोई योगी, अगर कोई योगी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो इंद्रियां बेकाबू हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, वो हमारे दुश्मन की भांति है। हमें उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये मेरा पुत्र प्रहलाद, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। देखने में लगता है कि ये मेरा मित्र है, पर असल में ये मेरा शत्रु है। बिल्कुल उस प्रकार से जैसे हमारी अनियंत्रित इंद्रियां, हमारी बेकाबू इंद्रियां हमारी शत्रु हैं, हमारे मित्र नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये दुष्ट प्रहलाद जो बिल्कुल बेकाबू है, ये मेरा शत्रु है। तो इसका वध अभी कर दो, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो लेटा हो, चाहे वो भोजन खा रहा हो, उसका वध तुरंत कर दो। तो हिरण्यकशिपु की प्लानिंग हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अब वो किस प्रकार से प्रहलाद महाराज के ऊपर अनेकों प्रकार की यातनाएं देने वाला है। मतलब जब प्रहलाद महाराज खा रहे हों, हिरण्यकशिपु कह रहा है उसको तब भी मार दो। खाते वक्त कैसे मार दो? उसके खाने में जहर डाल दो। अगर वो बैठा है कहीं पर तो उसको क्या करो? बैठे बैठे उसको जलते हुए तेल में डाल दो। और अगर वो कहीं पर लेटा हुआ है तो क्या करो? मतवाले हाथियों के झुंड को भेज दो, ताकि ये मतवाले हाथी, पागल हाथी अपने पैरों के तले इसको कुचल देंगे। तो ये हम देख सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक को कहते हैं असुर, एक को कहते हैं सुर।
प्रहलाद महाराज जिनमें सभी महान गुण हैं, वो सुर हैं, और हिरण्यकशिपु जिसमें केवल अवगुण मात्र है, वो असुर कहलाता है। और दोनों में हम लोग चरित्र में अंतर देख सकते हैं। एक असुर हिरण्यकशिपु जैसा अपने भोग के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्नेहित पुत्र प्रहलाद जैसे महान भक्त का वध करने के लिए भी तैयार है। और वहीं पर प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त अपने दुष्ट पिता जो असुर है उनको भी क्षमा करने के लिए तैयार है। उनसे भी वो कोई शत्रुता बनाना नहीं चाहता है। ये हम अंतर देख सकते हैं। तो अब हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, इसको तुरंत मेरे पास से ले जाओ और तुरंत इसका वध कर दो। तो अब हिरण्यकशिपु के ये सेवक क्या करते हैं प्रहलाद महाराज के साथ में, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।